हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर मैथ्स की स्ट्रैटेजी को लेके एक वीडियो जरूर बनाएं, मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं कि मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं हम उसे, किस तरीके से उसका रिवीजन कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सारी तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको चीजें बताऊंगा। आपको जो जो चीजें अच्छी लगे आप जरूर उन्हें एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और उन पर कार्य करें। ठीक है, यदि आप उन पर अच्छे से काम करेंगे तो मैं बहुत अपने आप में श्योर हूं, आश्वस्त हूं कि आपके स्कोर में जरूर इंप्रूवमेंट आएगा, जरूर पक्का आपका स्कोर इंप्रूव होने लगेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो मैं अब आपको मैथ्स के बारे में बताने वाला हूं, पूरी चर्चा करने वाले हैं हम मैथ्स के बारे में। ठीक है, आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, आप बार बार इसी वीडियो को लेके बोलते रहते थे सर मैथ्स की स्ट्रेटजी बताओ, सर मैथ्स की स्ट्रेटजी बता दो। तो मैं डेफिनेटली एंड टू एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं हाइपोथेटिकल मैं कुछ भी ऐसा बता दूं कि नहीं जो करना असंभव हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो चीजें बतानी चाहिए जो आप कर पाए और जिनसे प्रैक्टिकली करने के बाद में स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, तो बेटा मैथ्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं मैथ्स के लिए बता देता हूं आपको। यदि हम मैथ्स की बात कर रहे होते हैं तो अपने दिमाग से सबसे पहले तो इसका डर निकाल दो, मैथ्स का फोबिया। क्यों निकाल दो? क्योंकि सबसे पहला पड़ाव तो यही आता है। मैथ्स क्या होता है बेटा, मैथ्स का अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, मैथ्स का आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि यदि मैथ्स को आपने अपना फ्रेंड बना लिया है, ठीक है, तो इससे ज्यादा लॉयल फ्रेंड है ही नहीं दुनिया में कोई। ठीक है, मैथ्स जो है सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा लॉयल सब्जेक्ट होता है, सबसे ज्यादा लॉयल फ्रेंड रहेगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स देके जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसे एग्जाम में सॉल्व करते हो तो आपको ये बता के जाता है कि हाँ आपने जो सॉल्व किया वो सही है। आपको खुद ही पता चल जाता है इसको सॉल्व करने के बाद में कि हाँ यार मैं बिल्कुल सही तरीके से गया और मेरा आंसर मैच हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, और यदि आपने इसे अपना दुश्मन माना, एनिमी माना, ठीक है, दुश्मन माना, तो आप यकीन मानना आपके सिलेक्शन को यदि कोई रोकेगा ना तो वो यही रोकेगा, सिलेक्शन को रोक देगा 100%। अब इसे दोस्त कैसे बनाएं? सिंपल सी बात है कि डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करें और गहराई के साथ वीडियो देखनी शुरू करें, ऑब्जर्वेशन अपने माइंड में रखें, क्रिएटिविटी डेवलप करें, तो डेफिनेटली आपका दोस्त बनेगा। ये मेरी गारंटी है, 100% बोल रहा हूं, ये आपका दोस्त बन जाएगा और बहुत बढ़िया वाला दोस्त बनेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे भागेंगे नहीं। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक होता है वो क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए, जिस क्वेश्चन पर अटक गए और वहीं पे किताब बंद हो जाती है, बुक उनकी बंद हो गई कि नहीं भैया हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो बेटा आपके दिमाग में तो ये घोस्ट है, भूत है, और ऐसा भूत है जिससे आप जिंदगी भर भागते आए और जिंदगी भर भागते रहोगे। तो यदि आपको इसका सामना करना है तो बिल्कुल सामने आओ, डटे रहो, और मेरे कहने से 15-20 दिन 30 दिन लगभग लगातार, यदि मन नहीं मानना तो भी करो इसे सॉल्व, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे, 3-3 घंटे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि 1 महीने बाद आप मेरे से कहेंगे सर मैथ्स तो बहुत ही बढ़िया चीज है यार, हम तो पूरी जिंदगी खामखा भागते रहे। तो बेटा पहली बात क्या है मैथ्स को करने के लिए कि आप इसके लिए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहां मैंने बताया कि ये अपने दिमाग से हटा दो कि कोई दुश्मन है आपका, ये बहुत अच्छा दोस्त है जो सिलेक्शन के लिए आपको आगे लेके जाएगा मैथ्स। ठीक है, और पूरी जिंदगी भी काम आता है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैथ्स को करने का तरीका क्या है, मैथ्स को किस तरीके से हम बढ़िया कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए कुछ मैं पॉइंट्स क्लियर करूंगा बेटा आपको। मैथ्स में सबसे पहले आता है हमारा सिलेबस पे काम करना। आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप यूपी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल की कर रहे हो, यूपी एसआई की कर रहे हो, एसएससी से रिलेटेड कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, या फिर अदर एग्जाम्स की, रेलवे की कर रहे हो, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, एएलपी की, किसी की भी कर रहे हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखें। सिलेबस को आप जो भी क्लासेस आपने फॉलो कर रखी हैं, जैसे एप्लीकेशन में क्या होता है बेटा, एप्लीकेशन में आपने कोई एक पर्टिकुलर बैच परचेज किया, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपने एप्लीकेशन में क्या परचेज किया, बैच। अब जब एप्लीकेशन में आप बैच लेते हो तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको एंड टू एंड क्या करा दे, सिलेबस को कंप्लीट कराए। अब इस सिलेबस को कंप्लीट कराना टीचर की जिम्मेदारी है। ये सिलेबस आपका धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सिलेबस जिस समय कंप्लीट हो रहा होगा, जैसे मैंने कराया, एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, मैंने कराया चैप्टर 1। ठीक है बेटा, मैं चैप्टर 1 कराया, मैंने चैप्टर 1 कराया। जिस समय मैंने चैप्टर 1 कराया, आपने क्या किया, वीकेंड पढ़ा, डेली बेसिस पे तो प्रैक्टिस चलेगी। जैसे मैंने क्लास क्लोज की, पहले क्लास पे बात कर लेते हैं। डेली, जो डेली क्लास होगी बेटा, इस क्लास में आपको केवल और केवल ये फॉलो करना, केवल और केवल दो ही काम करने, एक तो रफ कॉपी लेके बैठनी है और एक बॉल पेन लेना है बस।
और इन दोनों के अलावा कुछ काम नहीं करना, रफ कॉपी और बॉल पेन लेना है और क्लास अटेंड करनी है। मैं क्लास में कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको ध्यान बिल्कुल सामने रखना है क्लास के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, मान के चलिए क्वेश्चन नया था, आपसे नहीं हो पाया, आपने कॉन्सेप्ट को देखा, अच्छे से समझा, अब आप समझ गए। जब आप समझ गए तो आपने अगले क्वेश्चन को ट्राई किया। यदि आप अगले क्वेश्चन को जिस समय ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस समय आपके दिमाग में आएगा, यहां पर सामने स्क्रीन पर आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। मान के चलिए नहीं हो पाता है, तो बेटा नहीं हो पाता तो यहां पे क्या करेंगे, आप अपने टीचर से क्वेरी कर लेंगे, पूछ लेंगे सर मुझे यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही। टीचर उस डाउट को क्लियर कर देगा। क्लियर करने के बाद में जनरली मैं 3-3 क्वेश्चनों की सीरीज रखता हूं, तो तीसरा क्वेश्चन तो पक्का हो ही जाना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा, सो व्हाट इट मींस, आप अपनी चीजों पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी क्लास का फंडा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, क्लास में ही नोट्स बनाने लगते हैं, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से, टीचर समझा रहा होता है, वो क्वेश्चन उतार रहे होते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा एक स्टेप पीछे चलते हैं, और जिस समय टीचर कॉन्सेप्ट पूरा बता चुका होता है, उस समय वो उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और इनसे कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं बन पाता बेटा, क्योंकि ये एक स्टेप पीछे रह गए। टीचर आगे चल रहा है, ये पीछे रह रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा चुका, ये पीछे, ये उतारेंगे, इनके केवल नोट्स सुंदर मिलेंगे, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, हमेशा क्लास अटेंड करने के लिए रफ कॉपी और बॉल पेन लो, सॉल्व करो। मैथ्स की क्लास जिस समय खत्म हो जाए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब मैथ्स की क्लास खत्म हो जाएगी तो इसकी एक पीडीएफ आपकी डाउन अपलोड की जाती है। अपलोड हो गई ये पीडीएफ, इस पीडीएफ को ओपन करें, इसमें से क्वेश्चन को उतारें, इसका सॉल्यूशन ना उतारें, क्वेश्चन उतार लें। क्वेश्चन उतार लिया बेटा, अब रफ कॉपी में इसका एक सॉल्यूशन खुद करें। यदि रफ में आपने वो सॉल्यूशन सही किया है, तो इसे फेयर कॉपी में उतार लें, नोट्स की फॉर्म में सॉल्यूशन को। अब ये आपने एक बार रफ पे सॉल्व कर लिया, एक बार फेयर में साफ साफ सॉल्व कर लिया। आप मान के चलो रफ कॉपी में आप अटक गए, तो आप पीडीएफ को दोबारा खोलेंगे, पीडीएफ में कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट था क्या यार, मेरे से क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन, आज ही तो कराया सर ने, फिर क्यों नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कल क्लियर करने के बाद फिर इसे रफ में करेंगे, रफ में करने के बाद एक बार फेयर में उतारेंगे। ये क्वेश्चन एक बार क्लास में हो चुका होगा, एक बार रफ पे हो चुका होगा, एक बार नोट्स में हो चुका होगा, और गारंटी से बोल रहा हूं ये आपके दिमाग में फीड हो चुका होगा। याद रखना है, जिस समय आप पीडीएफ ओपन करें तो क्वेश्चन ही दिखना चाहिए आपको, इसका सॉल्यूशन ना दिखे। यदि सॉल्यूशन दिखेगा तो इसका मतलब आपके दिमाग की क्रिएटिविटी खत्म, क्योंकि वो सॉल्यूशन पर नजर जाते आपको क्लियर हो जाएगा, अरे यार इसमें तो ऐसे ऐसे किया था, कुछ कुछ फिर आप कर लोगे उसे। तो सॉल्यूशन पर नजर नहीं होनी चाहिए, आप पहले रफ पे करेंगे, हो जाता है फिर नोट्स बना के उसे यहाँ पर फेयर कॉपी में उतार लेंगे। यदि नहीं होता है फिर पीडीएफ का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसे रफ पे सॉल्व करके फिर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ये रूटीन आपको डेली की क्लासेस में रखना है। जो बच्चा इस रूटीन को शुरुआत से लास्ट तक फॉलो करता है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, यदि उसका मैथ 0 होगा ना, तो वो 0 से हीरो वाले लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन बच्चे ऐसा करता नहीं है, करते नहीं है, डेफिनेटली बोल रहा हूं नहीं करते, बट उन्हें करना चाहिए। जिनका मैथ्स अच्छा नहीं, उन्हें तो डेफिनेटली करना चाहिए बेटा। ठीक है, तो पहला काम क्या था बेटा, हमें सिलेबस पे काम करना होता है। सिलेबस में हमने बता दिया कि क्लास को किस तरीके से अटेंड करना है, उनको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, रफ कॉपी पे कैसे सॉल्व करना है। दूसरी बात आती है बेटा सेकंड लेवल पे, सिलेबस के बाद आती है कैलकुलेशन। क्या बात आती है बेटा, कैलकुलेशन। बच्चों की बहुत शिकायत रहती है कि सर हमारी कैलकुलेशन बड़ी वीक है। बेटा कैलकुलेशन का तरीका क्या है, कैलकुलेशन दुनिया में देखो बहुत सारे टीचर दावे करते हैं मैं तुम्हारी कैलकुलेशन ऐसी कर दूंगा, ये ऐसी कर दूंगा। कोई नहीं, केवल और केवल स्टूडेंट ही अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर सकता है। टीचर केवल गाइड कर सकता है, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, हिंट कर सकता है। आपकी जगह टेबल में याद कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। परसेंटेज की वैल्यू क्या मैं याद कर लूंगा आपकी जगह, नहीं ना। स्क्वायर याद कर लूंगा, नहीं ना। टेबल याद कर लूंगा, नहीं ना बेटा। तो ये सारी चीजें कौन याद करेगा, वो आप याद करोगे। तो इसीलिए कैलकुलेशन पर डेली काम करें, डेली के डेली आप इसके लिए कम से कम 20 मिनट का समय रखें, मिनिमम 20 to 30 मिनट्स कैलकुलेशन को दे ही दें। अब ये कैसे दें, तो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है वो किस तरीके से देने बेटा आपको। 10 मिनट के लिए आपको क्या करना है बेटा, टेबल याद होनी चाहिए, टेबल कम से कम 25 तक टेबल याद करो, पहाड़े। ठीक है, पहाड़े के बाद में स्क्वायर याद करो, मेरी स्क्वायर की वीडियो पड़ी हुई है 120 तक, ओरली स्क्वायर कैसे याद करें वो। ठीक है, और नहीं 120 तक याद है तो बेटा ये स्क्वायर आपको 40 तक तो ओरली आने ही चाहिए। ठीक है, और ये तरीके मैंने दे रखे हैं, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालने हैं। इसके बाद बेटा क्यूब याद होने चाहिए आपको, क्यूब आपको 21 तक याद होने चाहिए। कहां तक बेटा, 21 तक। इसके बाद आपको बेटा परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे 1 बराबर 100, 1/2 50, 1/3 33, 1/3 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7 हो जाएगा, 1/8 12 से 1/2 हो जाएगा, 1/9 11 से 1/9 हो जाएगा, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11। ये ओरली आपको याद होनी चाहिए, जो परसेंटेज वैल्यू मैंने एप्लीकेशन की क्लासेस में दे रखी है। जिन्होंने नहीं की है वो अलग से देख लें। ठीक है, ये परसेंटेज की वैल्यू याद हो, तो इनमें आपको शुरू में तो टाइम लगेगा,
बाद में आप इसे 10 मिनट में ही कर लिया करेंगे। सुबह उठते ही जैसे ही आप पढ़ाई करने बाद में बैठेंगे तो पढ़ाई का सबसे पहला काम क्या है कि टेबल रिवाइज करनी है, स्क्वायर याद करने, क्यूब याद करने, परसेंटेज। और ये जिन्हें टेबल नहीं याद वो डेली एक एक टेबल बढ़ाएं, जिन्हें स्क्वायर नहीं याद वो डेली 4-4 5-5 स्क्वायर बढ़ाएं, जिन्हें क्यूब नहीं याद वो डेली एक एक क्यूब बढ़ाएं, परसेंटेज को रिवाइज करें। ये रूटीन में आ जाएगा आपके समय के बाद में, ठीक है। अब हमारे जो 20-30 मिनट थे इनमें से जो कुछ मिनट बचे, मान के चलो हमारे 15 मिनट बचे, बेटा इन 15 मिनट में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, कैलकुलेशन की बेटा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। अब ये प्रैक्टिस कैसे करें बेटा, इसके लिए बेटा आपको करना क्या होगा, या तो आप अपनी तरफ से प्लस माइनस करके कुछ क्वेश्चन बना लें और उन्हें एक गिवन टाइम में सॉल्व करें, या फिर आजकल बहुत सारे एंड्रॉयड में एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है बेटा जो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन है कैलकुलेशन के लिए। आप किसी भी एक एप्लीकेशन के थ्रू जाएं और अपनी स्पीड के लिए कैलकुलेशन को सॉल्व करें। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी बट वो दिक्कत धीरे धीरे कम होने लगेगी। अपनी स्ट्रेटेजी पे 1 से 1.5 महीने तक काम करना, कोई डाउट मत करना, कुछ ये मत सोचना अरे सर मेरी स्ट्रेटेजी तो काम ही नहीं कर रही, मैं तो 15 दिन हो गए कोई सुधार नहीं हो रहा। जिस समय सुधार होना शुरू होगा ना आपकी स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये काम करें। हाँ, हम भी कोशिश करेंगे कि जो केजीएस का प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म पर भी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कुछ टेस्ट डलवा दें, ठीक है। यदि ये टेस्ट आपको मिल जाएंगे तो आप यहां से भी टेस्ट दे पाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि केजीएस प्लेटफॉर्म पर भी आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ टेस्ट, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, डिवाइड के, उसके बाद में स्क्वायर के, क्यूब के, टेबल से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, ये कुछ टेस्ट हम डेफिनेटली इस पर कोशिश करेंगे केजीएस प्लेटफॉर्म पे लेके आए आपके लिए, ठीक है। यहां के बाद में ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट हो गया बेटा, कैलकुलेशन का डेली आपको देना ही देना है समय इसके लिए। इसके बाद आती है बेटा तीसरे नंबर पे एक्यूरेसी। मैं केवल 4 ही चीज बताऊंगा बेटा। तीसरे नंबर पे क्या आती है बेटा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, क्वेश्चन को सही करना। याद रखना हमें 100% एक्यूरेसी पे काम करना है। इसका मतलब शुरुआत में बच्चा क्या कहता है, सर मेरी तो स्पीड ही नहीं आ रही, सर मेरी तो स्पीड नहीं बननी। बेटा स्पीड पे काम नहीं करते, स्पीड पे नहीं करते, पहले हम काम किस पे करते हैं, एक्यूरेसी पे काम करते हैं। हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। जब एक्यूरेसी हो जाएगी रिटेन, जब ये रिटेन हो गई बरकरार, आप क्वेश्चन सही सॉल्व करने लगे, स्पीड देखना अपने आप बढ़ने लगेगी, स्पीड देखना अपने आप बढ़ेगी। ये बताओ जब आप टाइपिंग करने जाते हो तो टाइपिंग के पहले दिन में ही आप कीबोर्ड पर टप 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 टाइप करने लगते हो, या फिर आपको आपका जो टीचर होता है क्या कहता है, पहले ये प्रेस करो, फिर इस उंगली से ये प्रेस, ये प्रेस, ये प्रेस, ये प्रेस, और धीरे धीरे आप पहले देख देख के करते हो, फिर बिना देखे प्रैक्टिस करते हो, फिर ऐसा समय आता है कि आपकी उंगलियां थिरकने लगती हैं। हाँ या ना बताओ। इसका मतलब पहले आप एक्यूरेसी पे काम करना है। जिस समय आप एक्यूरेसी मेंटेन कर लेंगे फिर स्पीड अपने आप प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ने लगेगी। तो मस्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का तरीका क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से फोकस होकर पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और फिर उसे सॉल्व करें। अब कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट बी रेशो ए, और आपने जल्दीबाजी में लगा दिया ए अनुपात बी, और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हो गया गलत, क्योंकि पूछा क्या था ये। अब आप क्या करते हो, अरे ये तो छोटी सी गलती है, इग्नोर मारो, ठीक है। नहीं, तुरंत एक छोटी सी कॉपी मेंटेन करें। इस छोटी सी कॉपी में आप डाल दें पॉइंट नंबर 1, यहां अपनी लैंग्वेज में लिख दें कि क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि उसने ए अनुपात बी पूछा है या बी अनुपात ए। बेटा मैं तो हमेशा लिखता था यदि मेरे से ऐसी गलती हो जाती थी, और ये वो कॉपी होती है जिसे मैं सुबह उठते ही एक बार देख लेता था कि इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें मुश्किल से मुझे 2-3-4 मिनट लगते थे और ये मेरे दिमाग में छप जाता था। इसका मतलब जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में आ जाएगा ए अनुपात बी पूछा है या बी अनुपात ए पूछा है, तो मैं अलर्ट हो गया। आगे ये कभी जिंदगी में मेरे से गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं डेली इस कॉपी को सुबह 2 से 3 मिनट जरूर देखता हूं, ठीक है। फिर मान के चलो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो कई बार कहता है डायमीटर बताओ यानी व्यास बताओ। अब जितने भी फॉर्मूले उनमें क्या होती है, जनरली त्रिज्या दे रखी होती है, त्रिज्या ही तो गिवन होती है फॉर्मूले में, और बच्चा जल्दीबाजी में आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता है, आर को सॉल्व कर लेता है, और सॉल्व कर लेता है ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उसमें आर का भी मान होता है, और बच्चा इसे टिक लगा जाता है, और फिर बाद में देखता है तो दिखता है अरे यार इसने तो व्यास पूछा था। लेकिन क्या यार ये कोई हमारी गलती है, फिर बच्चा कहता है अरे 2 से ही तो गुणा करनी थी, इसका मतलब मेरी गलती नहीं है, तो मैंने जल्दीबाजी में गलत किया। नहीं, कुछ नहीं, लिखो, तुरंत लिखो पॉइंट नंबर 2 कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन में देखना है कि डी पूछी है या आर, डी पूछा है या आर पूछा है। इसका मतलब एक ऐसी कॉपी मेंटेन करो बेटा जिसमें आपकी गलतियां आपकी लैंग्वेज में देसी भाषा में लिखी हो कि मुझे ये जरूर चेक करना है, मुझे ये जरूर चेक करना है, जिससे आप सिलेबस खत्म करते जाओगे। हो सकता है इसमें 15, 20, 25, 30, 40 पॉइंट बन जाए, लेकिन 40 पॉइंटों को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। डेली डेली पढ़ोगे, देखोगे, मुश्किल से 2-3-4 मिनट, लास्ट 5 मिनट मान लिए मैंने, 5 मिनट में आप पूरे पॉइंट्स पढ़ दिया करोगे और वो दिमाग में आपके फिक्स हो जाएंगे। जब आप ये पॉइंट डेली डेली पढ़ोगे, डी या आर में से क्या पूछा है मुझे देखना है, तो जैसे ही मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा आपके तुरंत दिमाग में आएगा डी पूछा है, आर पूछा है, आप
तुरंत उस पर काम करने लगोगे बेटा, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी ऐसे धीरे धीरे सटीकता से सही होती जाएगी। ये एक्यूरेसी सही करने का तरीका है, ठीक है। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन। जो आर फैक्टर को छोड़ देता है रिवीजन को, समझ लेना दिक्कत है। बच्चा क्या करता है, सिलेबस 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 चिल्ला रहा होता है पूरे टाइम, सर सिलेबस कब होगा, सर सिलेबस कब होगा, सर हमारे सिलेबस में ये दिक्कत रह गई, सर हमारे सिलेबस में रह गया है। जबकि इसे कंप्लीटली क्या करता है, इग्नोर करता है। बेटा जो इसे इग्नोर करेगा वो सिलेक्शन से बाहर है। इंपॉर्टेंट ये तो है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मायने रखता है वो ये रखता है कि रिवीजन आपने कैसा किया। यदि आपका रिवीजन सिस्टमेटिक है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप में और लोगों में यही अंतर लाता है। क्लास में तो सब पढ़ रहे हैं मेरे से, सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा अपनी तरफ से स्ट्रेटजी बना के रिवीजन कर रहा है, ये बच्चा उन सभी बच्चों से रेस में आगे हो जाएगा। अब रिवीजन कैसे करें, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट, कि किस तरीके से हमें सिस्टमेटिक अप्रोच से रिवीजन करना है। तो इसका तरीका क्या होता है बेटा, रिवीजन करने के लिए आपको ध्यान ये रखना होगा रिवीजन करने में कि आपने जैसे कोई एक चैप्टर क्लियर किया, ठीक है, चैप्टर वन आपने किया, डेली बेसिस पे क्लास की बेटा, इसकी डेली बेसिस पे क्लास की आपने। डेली क्लास करने के बाद में आपने इसके नोट्स बना लिए, जैसे मैंने तरीके बताए उससे क्लास के बाद में नोट्स बन गए। आपको क्या करना है बेटा, वीकेंड पे यानी सैटरडे और संडे को आपकी क्लासेस नहीं होती, तो सैटरडे और संडे में इस चैप्टर को जब ये कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 बार बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व करना है। सैटरडे संडे में बिना देखे सॉल्यूशन को इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, सैटरडे संडे में इसका सॉल्यूशन कर लिया आपने। यहां जिन क्वेश्चंस को आपको अच्छे लग रहे हैं, जैसे इसमें मैंने टाइप करा है, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने इसमें टाइप करा है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, 25 प्रकार के प्रश्न कराए मैं, ठीक है, किसी चैप्टर में। अब हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन बताता हूं। 25 प्रकार के प्रश्नों में आपको हर प्रकार का एक क्वेश्चन छांट लेना है कि यार इसका पहले वाले टाइप का तीसरा क्वेश्चन अच्छा है, इस पर मार्क बना दो ऐसे, और दूसरे वाले टाइप का दूसरा क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा है, तीसरे टाइप का ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा। अब आपने उसे मार्क कर दिया, तो ये चैप्टर आपका, क्योंकि आपने यहाँ डेली रूटीन पे रिवीजन किया, सैटरडे संडे में रिवीजन कर लिया और आपने क्वेश्चन मार्क कर दिए, ये आपका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब आपका चैप्टर 2 चल पड़ा, चैप्टर 2 चल पड़ा, ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर 2 जिस समय आप डेली क्लासेस कर रहे होंगे, कुछ मत करो, चैप्टर 1 के केवल स्टार मार्क क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी 2 दिनों में इनका रिवीजन कर दो जिन पे आपने स्टार बनाया। 2 दिन में, डे 1 में ये तो चल ही रहा है चैप्टर 2, डे 1 में चैप्टर 1 के आधे पार्ट का रिवीजन स्टार वाला, और डे 2 में कर दोगे, ठीक है। अब जैसे ही ये खत्म होगा, सेम इस वे में ये वाला भी चैप्टर खत्म करना है, चैप्टर 2। अब क्या करना है आपको, वीकेंड पर, ध्यान से सुनना बेटा, वीकेंड यानी सैटरडे संडे में दोनों को कंबाइंड रिवीजन करना है। किसका, स्टार मार्क का, स्टार मार्क का कंबाइंड रिवीजन। जैसे ही आपके 4-5 चैप्टर कंप्लीट होने लगेंगे बेटा, तो आपको क्या करना है, यहां पर, अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब यहां पे रिवीजन के साथ साथ मोक लगाओ, मोक टेस्ट। मोक 1 लगाया, वो भी कैसे लगाना है बेटा, चैप्टर वाइज। जैसे आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर है, वो बहुत अच्छा पढ़ लिया आपने, यहाँ रिवीजन हो गया, डेली रिवीजन हो गया, सैटरडे संडे में रिवीजन हो गया, स्टार मार्क का रिवीजन हो गया। अब आप इसका मोक टेस्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 में मोक टेस्ट होगा, बहुत सारी जगह पर ये अवेलेबल है, और केजीएस के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। इनमें टाइम बाउंड रहता है कि मान के चलो आपके सामने क्वेश्चन समय दे दिया 20 मिनट, 20 मिनट में आपको वो टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चन देगा या फिर 15 क्वेश्चन देगा, ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ये 15 क्वेश्चन बेटा आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। तो ये पूरा जो मोक टेस्ट है ना, ये चैप्टर वाइज सॉल्व करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि ये पूरे मिक्स मैथ्स का टेस्ट लगा ले, नहीं, ये आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर एक दिन लगा लिया इसका, फिर अगले दिन दूसरे चैप्टर का लगा लिया, फिर तीसरे दिन तीसरे चैप्टर का, चौथे दिन चौथे का, पांचवें दिन पांचवें का, फिर दोबारा लौटाए क्योंकि अभी आपका आगे चैप्टर नहीं हो पाया, फिर दोबारा यहां से चालू कर दिया, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, फिर एक और चैप्टर ऐड हो गया, फिर इसे भी। ये जब जिस समय करोगे, आप ये कहोगे सर ये तो लाजवाब, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। क्यों, क्योंकि आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है और ये चीजें क्या कर रही हैं, आपकी चीजों को रिटेन कर रही हैं। इसके मतलब आपको भूलने नहीं दे रहा ये मॉक टेस्ट। जैसे कॉन्सेप्ट भूलने वाले होते हो, तुरंत क्वेश्चन आ जाता है उसका और तुरंत सॉल्व कर लेते हो। इसके मतलब ये उन्हें रिटेन कराने में आपकी मदद कर रहा है, ठीक है बेटा। इसके बाद जब आपका जो सिलेबस है लगभग 80% to 90% हो जाए, आपको लगे कि यार अब तो बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो जो ये काम कर रहे थे ये तो करोगे। अब पूरे वीक में बेटा 2 कंप्लीट टेस्ट लगाओगे मैथ्स के, उस समय लगाओगे जिस समय ये सिलेबस होगा, तब तक शोर नहीं मचाना, यही रूटीन फॉलो करना है, ठीक है।
तो फिर पूरे पूरे मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो। और आगे तक जब तक पेपर ना आए, रिवीजन करने का तरीका यही रहना चाहिए आपका कि चैप्टर 1 का रिवीजन मॉक टेस्ट के थ्रू, ये सारा काम हम कर चुकेंगे, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का 10 दिन बाद फिर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें करते रहें, कंप्लीट मॉक टेस्ट दें आप। यहां पर आपका स्कोर जहां जहां पे गलती कर रहे हो उसे नोट डाउन करते रहें, जो मैंने बताया उसे नोट डाउन करते रहें, आपका स्कोर देखना डेफिनेटली इंप्रूव होने लगे। जब आप मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाओगे तो उनका एनालिसिस करो, उनका एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे जब एनालिसिस करोगे तो ये देखो कि आपने जो किसी क्वेश्चन पे समय दिया था, टाइम बहुत ज्यादा लिया था उस पे क्वेश्चन को करने में, तो क्या ये क्वेश्चन और तरीके से हो सकता था, क्या ये ऑप्शन से हो सकता था, क्या ये यूनिट डिजिट से हो सकता था, क्या ये डिजिटल सम से हो सकता था। यानी यहां जब पेपर हो गया उसके बाद में इस पे ध्यान लगाना शुरू करो कि क्या इसके और तरीके थे, ये आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी ऑफ मैथ्स। ये ही पूरी स्ट्रेटेजी होती है बेटा मैथ्स की। यदि आप इन चीजों को फॉलो करके, देखो मैं कोई स्लाइड नहीं लाया, मैं कोई बहुत बढ़िया से मैनेज करके नहीं आया चीजों को, नहीं बच्चों को इंप्रेस कर दूंगा ऐसे नहीं, मेरे को तो वो चीजें बतानी जो मैंने करी है, मैंने जो चीज करी वो चीज आपको बता रहा हूं। मैथ्स में जब भी सीजीएल प्री वगैरह दिए, मेंस दिए, सीजीएल प्री में तो कभी नंबर कटे ही नहीं, 50 आउट ऑफ 50 आए। ठीक है, सीजीएल मेंस में 195 मार्क्स तक आ गए। इसका मतलब क्या है बेटा, स्ट्रेटेजी में मेरी तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको यदि ये सही लगी हो तो आप डेफिनेटली फॉलो करें, और आपको जैसी भी लगी हो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हाँ स्ट्रेटेजी सर हम फॉलो कर रहे हैं, हमें अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है। और इनमें जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए कि नोट्स में लिख लें, रेशियो को कंपेयर करें, आर या डी पूछा क्या पूछा, एक्यूरेसी पे काम करें, कैलकुलेशन पे काम करना है, सिलेबस को वाइंड अप करना है, सिलेबस को रिटेन करना है, रिवीजन कैसे करना है, इन सारे की पॉइंट्स पर काम करना। बेटा मैं प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ, हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा, ऐसी कोई चीज नहीं बताई जिसे केवल और केवल एजम्पशन में लेके हम और आपको ऐसा बता दूं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग गया, ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते ही मैथ्स खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ जादू नहीं होता है। मैथ्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये कटु सत्य है, ये सच्चाई है, मैं आपको वास्तविकता से वाकिफ करा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैथ्स की स्ट्रेटजी की वीडियो ये आपकी काफी हेल्प करने वाली है। मैथ्स के लिए बहुत सही हेल्प होगी आपकी यदि आप इसे रूटीन में रख पाते हैं। जो जो की पॉइंट्स बताएं, जो जो सावधानियां बताई उन्हें बरतेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप अपने अनुभव जरूर मेरे साथ साझा करें कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।